देशभक्ति की परिभाषा है अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर तन मन और धन से अपने देश के प्रति समर्पित होना। हमारी फौज तो सीमा पर अपना कर्तव्य निभा रही है, मगर हमारा युवा वर्ग फेसबुक, टिकटॉक, वीडियो गेम और गर्लफ्रेंड के प्यार में डूबा हुआ है। कहा जाता है कि किसी देश का भविष्य उस देश के युवाओं के हाथ में होता है, मगर हमारा युवा वर्ग ऐसे ही अपने कर्तव्यों से विमुख होता रहा तो हमारे देश का क्या होगा। किसी को लगता है हिंदू खतरे में है, किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है। जाति धर्म का चश्मा उतार कर देखो यारो, हमारा पूरा हिंदुस्तान खतरे में है। आजकल हमारा देश बड़े ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हर जगह धर्म और जाति के नाम पर दंगे फसाद हो रहे हैं, हर जगह धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। एक तो हमारा देश पहले से ही आर्थिक संकट से गुजर रहा है, ऐसे में हमारा देश इतने सारे नुकसान की भरपाई कैसे कर पाएगा। दोस्तों, इस समय हमारे देश को युवाओं की जरूरत है, इसलिए हमारे देश के युवाओं का फर्ज बनता है कि देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करें, वरना हमारा देश फिर से गुलाम बन जाएगा। क्या आप भूल गए कि हमारे देश को आजाद कराने के लिए चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, खुदीराम बोस और सुभाष चंद्र बोस जैसे लाखों क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। जरा सोचिए, क्या वे भी आजकल के युवाओं की तरह सिर्फ अपने प्यार और अपने परिवार के बारे में सोचते तो क्या हमारा देश आजाद होता। हमारे देश में अधिकतर लोग झूठे देश प्रेम का दिखावा करते हैं, जिनको देशभक्ति की परिभाषा भी नहीं मालूम, वो खुद को देश प्रेमी बता रहे हैं। इसलिए आज मैं उनके झूठे देश प्रेम की पोल खोलना चाहता हूँ। दोस्तों, हमारा भारत देश एक स्वतंत्र देश है, इसलिए स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और एक आजाद देश के नागरिक होने के नाते हर नागरिक को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। इसलिए आज मैं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ और आज मैं कुछ कड़वी बातें कहने वाला हूँ। इसलिए अगर आपको बुरा लगे तो मैं माफी चाहता हूँ। वैसे मेरा उद्देश्य आपके दिल को चोट पहुंचाना नहीं है, मैं तो केवल आपके अंदर के इंडियन को जगाना चाहता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम सब एक स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, इसलिए हमें पूरी आज़ादी है कि हम जहां चाहे जब चाहे धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, जब चाहे सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जहां चाहे वहां गंदगी फैला सकते हैं, सड़क पर जैसे चाहे गाड़ी चला सकते हैं, जब चाहे ट्रैफिक रूल तोड़ सकते हैं। हमें पूरी आज़ादी है कि हम जब चाहे जहां चाहे किसी लड़की से छेड़खानी कर सकते हैं, हम कोई भी अपराध कर सकते हैं, क्योंकि हम एक आज़ाद देश के नागरिक हैं और हमारा कानून भी हमारे आज़ादी को समझता है। इसलिए हमारा कानून भी हर अपराधी को कानून से बचने के पर्याप्त मौके देता है ताकि वह सजा से बच सके। हम जानते हैं कि आज़ादी हमें मुफ्त में नहीं मिली है, इसके लिए लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया है। इसलिए हम अपनी आज़ादी का पूरा फायदा उठाते हैं, सड़क पर अपने घर का नाला बहाते हैं, पान मसाला खाकर कहीं भी थूक देते हैं, ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करते हैं और टैक्स तो ऐसे चुराते हैं कि किसी को पता भी नहीं चलता। हम भारतीय नागरिक असूलों के बड़े पक्के होते हैं, इसलिए बिना गिफ्ट के न कोई काम करते हैं न कराते हैं। लोग भले ही इसे घूस कहते हैं, लेकिन हम तो इसे गिफ्ट ही कहते हैं। और हाँ, ये मत समझना कि हम देशभक्त नहीं हैं। देशभक्ति की भावना हमारे अंदर कूट कूट कर भरी हुई है, तभी तो सिनेमा घर में राष्ट्रगान के वक्त जो खड़ा नहीं होता उसे कूट देते हैं। हम इतने बड़े देशभक्त हैं कि दंगा फसाद करते हैं तो भी वंदे मातरम बोलते हैं। हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा झंडा फहराते हैं, उसके बाद शराब पीते हैं और खूब मस्ती करते हैं। फेसबुक और व्हाट्सएप पर तिरंगे के साथ अपनी फोटो शेयर करते हैं। इतने पक्के देशभक्त हैं कि इंडिया के मैच हारने के बाद पड़ोसी का टीवी भी तोड़ देते हैं। इससे बड़ा देशभक्ति का सबूत और क्या हो सकता है। आखिर में एक बात आप सबसे पूछना चाहूंगा कि क्या यह देशभक्ति है? तो फिर देशद्रोह क्या है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरी वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी भावना जरूर प्रकट करें और जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।